बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, आज के हवाले से दो इंतहाई अहम तीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाज़रीन, आपके साथ शेयर करेंगे PIA के हवाले से। नाज़रीन, मौजूदा निगरान हुकूमत के खतरनाक तरीन और खौफनाक तरीन किस्म के अजाइम PIA के हवाले से मंजर आम के ऊपर आ चुके हैं। एज वेल एज दूसरी जो आम तरीन चीज आपके साथ शेयर करेंगे अमेरिका के हवाले से। अब नाज़रीन, US का जो भयानक और असल जो चेहरा है वो खुलकर पूरी दुनिया के ऊपर अयां हो चुका है, पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज हो चुका है। और मोस्ट इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है कि खुद जो बाइडन के अपने एक जो है वो करीबी साथी और एज वेल एज इसके साथ साथ वो जो साथी है वो खुद एक बहुत बड़े ओहदे के ऊपर फाइज है इस वक्त। उसने सो कॉल्ड अमेरिकन जो मिलिट्री है उसके सीक्रेट्स को रिवील्ड कर दिया है, पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज करके रख दिया है। ये तमाम तर चीजें नाज़रीन आपके साथ तफसील के साथ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल नाज़रीन, PIA के हवाले से कुछ अहम तीन अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, न्यूज शेयर करते हैं, फिर इसके बाद आपके साथ मजीद डिस्कशन करते हैं। PIA प्लान टू रेज रोजवेलट होटल सेनेट पैनल टोल्ड। अब नाज़रीन, PIA के हवाले से थोड़ा सा आपको ब्रीफली इसकी हिस्ट्री बताएं नाज़रीन कि जो पाकिस्तान का एक्चुअल फाइनेंशियल क्रंच शुरू हुआ था वो 30 अगस्त 2021 को, जब से खासतौर के ऊपर नेटो फोर्सेज ने अफगानिस्तान से अपना मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो अपना एक इनखला था उसको मुकम्मल किया या अफगानिस्तान को छोड़ा, तो तब से लेकर जो एक पाकिस्तान जिस तरह की एक नागहानी टेरेबल सिचुएशन फाइनेंशियली स्पेसिफिकली उसके अंदर मुब्तला हुआ था या मुश्किल पाकिस्तान की जो गिरना शुरू हुई थी, तो वो अब तक गिरती ही जा रही है मजीद। उसके अंदर जो है वो जो झटके थे पाकिस्तान की मुश्किल को वो अब तक जो है वो मजीद शिदत अख्तियार करते जा रहे हैं। तो इसके दरमियान ये एक अलग बात है कि जी कुछ लोग इसको खासतौर के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी जो है वो इसको जो है वो पॉलिटिकल एंगल से जो है वो कभी इमरान खान साहब को कर रहे हैं, इल्ज़ाम दे रहे हैं उसके ऊपर कि जी उसकी बैड गवर्नेंस थी या उसकी जो है वो कुछ इस तरह की पॉलिसी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत गिरी है XYZ, या इसके साथ साथ फिर जो है वो कुछ शहबाज शरीफ को या सो कॉल्ड जो भी इसको आप कह सकते हैं। बट हम जो हमारा जो एक मेन एम है या मेन जो गोल होता है वो स्पेसिफिकली ये होता है कि इस स्पेसिफिक चैनल के थ्रू आप तक जो असल जो ग्लोबल लेंथ से वर्ल्ड वाइड जो कुछ हो रहा होता है या जिस तरह की प्लानिंग हो रही होती है पाकिस्तान के हवाले से या साउथ एशिया के अंदर जितने भी रीजन हैं उनके हवाले से, तो वो आपको अपडेट्स देते हैं। तो बट फिर जब नाज़रीन वो तमाम तर हो रहा था तो उसके अंदर फिर जैसे ये हालात ख़राब होना शुरू हुए तो फिर उसके बाद तमाम तर जो कुछ पिट्ठू थे इस्टेब्लिशमेंट के, सो कॉल्ड उनको पिट्ठू ही कहा जाए तो ये बेस्ट होगा, इससे और कोई वर्स्ट वर्ड हो नहीं सकता। तो उनकी जानिब से चाहे फिर वो ऑब्वियसली उस वक्त इमरान खान साहब की कैबिनेट के अंदर भी मौजूद थे, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ के अंदर भी मौजूद थे, और अब आप जो देखेंगे जो नया सेटअप बनेगा उसके अंदर फिर भी होंगे, ना चाहते हुए भी कोई भी उनको जो है वो रिमूव नहीं कर सकता, एक किस्म की मजबूरी बना दी जाती है जो लीडिंग पार्टी होती है। तो फिर उनकी जानब से भी ये कहा गया या ये इस तरह की प्लानिंग की गई कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े असासे हैं स्पेसिफिकली उसके अंदर आप ले लें तो पाकिस्तान रेलवे को ले लें या पाकिस्तान स्टील मिल को ले लें या PIA को, उनको प्राइवेटाइजेशन करने की या उस तरफ जो है वो कुछ हिंट्स दिए गए। बट उस वक्त इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ था ये आपको आगे चलकर शेयर करेंगे। अब देखिएगा, अब जो एक्चुअली PIA के साथ ये लोग करने जा रहे हैं मौजूदा निगरान हुकूमत, आप थोड़ा सा देखिएगा। अब Rawalpindi Pakistan International Airlines intend to demolish the iconic Roosevelt Hotel in New York City to pave the way for construction of a new hotel through a joint venture। अब नाज़रीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन उसको मुकम्मल तौर के ऊपर ये कितनी अहमियत का हामिल ये होटल है उसके बारे में भी आपको बताएंगे और कितनी इसकी मालियत है, किस तरीके से इसके ऊपर डाका डाला जा रहा है या एक पूरी वारदात प्लान की जा रही है, ये आपको आगे चलकर बताते हैं। मगर अब आप देखिएगा उस तमाम तर होटल को खत्म करके दोबारा से जो है जॉइंट वेंचर, अब ये चीज़ आप अपने माइंड के अंदर रख लीजिएगा, थोड़ा सा आगे चलकर आपको बताते हैं कि जॉइंट वेंचर का ये इधर क्या मकसद है या ये तमाम तर मुद्दा क्यों ला रहे हैं। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा आपको बताएं कि इसकी जो मालियत है इस होटल की, रोजवेलट होटल जो न्यूयॉर्क के अंदर इस वक्त मौजूद है, इसकी मालियत है जो उस वक्त थी 2015 के अंदर, एक डन की ये खबर है आपके सामने, या उस वक्त की आप देखिएगा $1 बिलियन से $1.4 बिलियन उस वक्त एस्टिमेटेड कास्ट थी। और अब जो हमने एक अप्रॉक्सीमेटली खुद जो एक निकाली है आज के डॉलर के रेट के हवाले से या आज की जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है या सर्कमस्टांसेस है इनके हवाले से, तो अब जो आ रही है उसकी $6 अरब से जायद की आ रही है। तो अब $6 अरब से जायद का ये होटल जिसके अंदर 1100 तकरीबन कमरे हैं, 1015 कमरे जो है वो रूम्स हैं, इसके अलावा 52 सूट्स हैं जिसको पाकिस्तान के अंदर या एशियन कंट्रीज के अंदर जो है वो अपार्टमेंट कहा जाता है, तो ये तमाम तर मौजूद है, उनको तमाम तर को गिराकर दोबारा से नया होटल तामीर करने की कोशिश की जा रही है। अब आप एक चीज के अंदर देखिएगा कि जॉइंट वेंचर, अब जॉइंट वेंचर का क्या मकसद है, आप थोड़ा सा एक बार फिर देखिएगा। अब जॉइंट वेंचर की आपको छोटी सी एग्जांपल देते हैं नाज़रीन। लेट्स सपोज दो कंपनीज है, बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चरर है, एक जिसको आप वल्वो ले लें या दूसरा आप मर्सिडीज बेंज है। अब दोनों कंपनीज है, दोनों की अपनी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स है, तो दोनों ने जो है वो अलग अलग अपने अपने इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन नहीं बना सकती, तो फिर वो इस तरह करती है कि एक ही दोनों मिलकर एक ही तरह के जो है वो एक ही कंपनी
दोनों का शेयर होगा उसके अंदर, दोनों पार्टनर होंगे और एक ही जो है वो बना देंगी एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर। ये आपको छोटी सी एग्जांपल दी है। इसी तरीके से अब जॉइंट वेंचर का जो इधर कंसेप्ट यूज किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि फिर किसी और, जब ये दूसरी बार जॉइंट वेंचर के थ्रू बनेगा, फिर इसके अंदर एक और भी, चाहे एक होगी या चाहे 2 होंगी या 10 होंगी, वो तमाम तर पार्टियां मिलकर इसको जो है वो ऑन कर रही होंगी। और फिर इसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, वो नुकसान ये होगा, अब आप थोड़ा सा उस तरफ जाइएगा, वो ये होगा कि जी ना पाकिस्तान इसको ओन कर सकेगा सोलरली, पाकिस्तान ना कह सकेगा कि जी ये हम इसको ओन करते हैं या हम इसके ओनर हैं, अब तो कर सकते हैं, फिर ये नहीं होगा चीज। फिर इसी तरीके से कोई और भी जो ओनर होगा वो भी नहीं कर सकेगा। फिर जब ये इशू बनेगा, ये एक पूरे का पूरा प्लान किया जा रहा है, फिर इसको अगर वो जब्त करने के ऊपर बात आएगी या जो फर्दर इसकी जो बाद के अंदर जो अगर खुदा न खास्ता कुछ इस तरह का होता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक आइकॉनिक जो है वो एक हैसियत रखता है ये होटल। तो फिर इसको जो जिसने लेकर जाना है, जो पार्टी होगी वो ऑब्वियसली आपके सामने अमेरिकन बेस्ड होगी, तो फिर उन्होंने ही जो है वो ये तमाम तर उनके हाथ में ये तमाम तर गेम चली जानी है। तो ये तमाम तर चीजें नाज़रीन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि किस तरीके से जो है वो एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसी जो है हुकूमत को जो है वो ये तमाम तर जो है वो ये मंसूबे या इनके ऊपर जो अमल दरामद कराने की कोशिश की जा रही है जिनके पास ये मैंडेट ही नहीं है। अब नाज़रीन थोड़ा सा आप इमरान खान साहब के दौर के अंदर जब ये तमाम तर चीजें हो रही थी तो वो आप देखिएगा PIA पायलट इशूज, पीपी पाकिस्तान पीपल पार्टी, PMLN डिमांड PM एविएशन मिनिस्टर डिजाइनेशन। अब नाज़रीन उस वक्त एक छोटा सा मुद्दा होता था, वो ये हुआ था कि जी कुछ जो है वो बोगस जो है एक बोगस रिपोर्ट आई थी कि बोगस जो उसके अंदर बोगस रिपोर्ट के अंदर बोगस कुछ इस तरह के जो पायलट थे जिनकी डिग्रियां नहीं थी, वो चंद एक थे। बाद में जो है वो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोगस करार दे दिया था कि जी उनकी डिग्रियां जली। तो उनके ऊपर क्या एक्शन किया गया था कि जी ये PMLN और PP जो है वो ये मैदान में आ गए थे कि जी इमरान खान और उस वक्त का जो ये वजीर हवाबाजी या ये जो एविएशन अथॉरिटी का जो एक मिनिस्टर था गुलाम सरवर, इसको कह रहे थे कि जी आप इस्तीफा दे दें, और इमरान खान साहब को भी कह रहे थे। अब जबकि दूसरी तरफ आप देखें कि अब जो इतना बड़ा स्कैंडल करने जा रहे हैं तो इसके ऊपर कोई भी नहीं बोलेगा। प्लस PIA नॉट सेलिंग रोज वैलेट होटल इन न्यूयॉर्क, सेनेट बॉडी टोल्ड। अब नाज़रीन अक्टूबर 21, 2020 को यही डन रिपोर्ट कर रहा था आपके सामने इमरान खान साहब के दौर में, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा क्लियरेंस भी दी थी कि हम इस तरह का कोई भी स्टेप नहीं लेने जा रहे। अब दूसरी तरफ आप बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि क्या इसकी रियलिटीज है और कौन इसके ऊपर दुश्मनी कर रहा है। दूसरी आम तरीन चीज नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे, US डिफेंस सेक्रेटरी रिवील्ड मिलिट्री सीक्रेट एक्सट्रैक्शन प्रेसिडेंट। अब नाज़रीन द पेंटागन चीफ लॉयड ऑस्टिन has apparently revealed the true goal of his country's enduring support for Ukraine, and it has nothing to do with defending democracy or even battling Russia, but it's only, अब आप थोड़े से देखिएगा कि इनका मकसद क्या है। But boils down to the modernization of the US-owned military industrial complex, ex-Russian President Dmitry Medvedev had said। अब नाज़रीन एक्चुअल जो चीज़ है ये लॉयड ऑस्टिन है। अब ये देखिएगा ये फ्रंट एंड भी आप इसको कह सकते हैं और बहुत क्लोज शख्सियत है, बहुत अहम ओहदे के ऊपर फाइज है इस वक्त जो बाइडन की कैबिनेट के अंदर। अब उसकी जानब से ये चीज़ें कही गई हैं कि जी हमारा कोई मकसद नहीं है ये जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो वार है इसका ये मकसद नहीं है हमारा कि जी हम यूक्रेन को डिफेंड करने का ये मकसद ना लिया जाए हरगिज़, या ना हमारा ये मकसद है। क्योंकि ट्रू गोल आपके सामने है कि हमारा ट्रू गोल तो ये है कि जो है वो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया जाए। अब मॉडर्नाइज किस तरीके से करने जा रहे हैं या कर रहे हैं या करते हुए आ रहे हैं सदियों से, वो भी आपको एक अलग किस्सा है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे विद फैक्ट्स एंड विद फिगर। बट हमारा जो असल जो मकसद है वो ये नहीं है इनके मुताबिक कि जी यूक्रेन को जो है वो ये करना कि जी वो रशिया को जो है वो तबाह बर्बाद कर दें या रशिया के साथ कोई फाइट वगैरह करें। आप थोड़ा सा और देखिएगा फर्दर, द US इज नॉट ड्रिवन बाय अ डिजायर टू हेल्प स्टॉप यूक्रेन फ्रॉम डिसअपीयरिंग फ्रॉम द वर्ल्ड मैप और बाय एन इंटेंट टू फाइट। कि US का बिल्कुल हरगिज़ ये मकसद नहीं है, ना ही ये गोल है कि जी किसी भी तरीके से जो है वो रूस को या यूक्रेन को या किसी को भी कंट्री को जो है वो उसे क्या कहते हैं कि जी उसके ग्लोब के जो मैप है उससे नक्शे से ही हटा दें या किसी से लड़ाई झगड़ा करें। हमारा जस्ट एक ही मकसद है, वो मकसद ये है कि जी हमारी जो एक मिलिट्री की प्रोडक्शन है या जो एक आप थोड़ा सा देखिएगा, इट टर्न्स आउट इट्स ऑल अबाउट डिफेंस गुड कमीशनिंग टू इंक्रीज मिलिट्री प्रोडक्शन। अब मिलिट्री प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, कमीशन लेना। अब इसकी थोड़ा एक्चुअल चीजें आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में ये किस तरीके से होता है। आप थोड़ा सा ये समझने के लिए आप एक दो चीजें आप और देखिएगा। एज द वार इन यूक्रेन ड्रैग्स ऑन, अमेरिकन आर्म इंडस्ट्री रीच द प्रॉफिट। अब नाज़रीन मई 17, 2023 की रिपोर्ट है कि जैसे ही जंग शुरू होती है यूक्रेन के अंदर तो अमेरिका की जो असले की जो, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है असले का वो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका है इस वक्त, तो फिर जो उनका प्रॉफिट है वो रीप्स होता है, वो बहुत बुलंदियों को छूता है। इसके साथ एक और देखिएगा अटैच न्यूज है, एज द वार रेजेस ऑन एंड मिलिट्री स्पेंडिंग बूम द US आर्म्स इंडस्ट्री इज अ बिग विनर इन यूक्रेन। अब ये भी तमाम तर चीजें आपके सामने है, ABC न्यूज इंटरनेशनल न्यूज है उसके हवाले से, फिर GMF है इसके हवाले से भी आप देख लीजिएगा।
अब जो एक्चुअल चीज़ है नाज़रीन, इसका जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर भी आते हैं कि कितनी ये इन्होंने तरक्की की है या किस तरीके से इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया एक बहुत छोटे से लिमिटेड टाइम पीरियड में। उससे पहले आपको ये बताएं कि अब इसका जो एक तरीका वारदात है, क्योंकि अमेरिका की जो तकरीबन 80% जो डिपेंड कर रहा है जिस चीज़ के ऊपर, वो अपनी असले की जो उनकी एक फैक्ट्री है या जो असले का एक कारोबार है या असले का जो एक डीलरशिप है, उसी के ऊपर ये जो है वो 80% जो इनकी इकानमी है। ये इस वक्त जो एक सर्वे आया है आपके साथ रिसेंटली पिछले ब्लॉग के अंदर भी डिस्कस किया था, तो उसके मुताबिक जो है वो इनका तमाम तर इन्हिसार इसी चीज़ के ऊपर है कि ये जो आर्म्स वगैरह की डीलिंग करते हैं या इनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद जो इसका एक तरह इम्तियाज है वो ये है कि जी जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर रहा है, तो अफगानिस्तान को असला देता रहा है, सेल करता रहा है कि जी ये पाकिस्तान आपके ऊपर हमला करने वाला है। इस तरीके से पाकिस्तान को असला बेचेगा और कहेगा कि जी ईरान आपके ऊपर हमला कर देगा, आप इस तरह के रखिए। हमने उनको ये वेपन दे दिए, एक वो वेपन दे देगा लेटेस्ट, फिर दूसरों को जो नई टेक्नोलॉजी होगी उसके देगा कि जी वो टेक्नोलॉजी तो उनके पास पहले से मौजूद है, अब आप उससे एडवांस टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। मीनवाइल क्या हो रहा होता है कि उनकी अपनी इंडस्ट्री जो है वो बूम कर रही होती है, प्रॉफिट कमा रही होती है। अब नाज़रीन इस हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देखिएगा। 2020 के अंदर जो अमेरिका का एक्सपोर्ट था असले का, उसका कितना एस्टिमेट एक बन रहा था, आप देखिएगा 9,426 मिलियन डॉलर्स। अब ये स्टैटिस्टिक के ऊपर मौजूद है, आप भी थोड़ा सा उसको मजीद एक्सप्लोर करके इसके मजीद फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आप देख सकते हैं इन डिटेल। हमने आपको एक फार्मूली एक चीज़ जो बताई है, फिर 2020 से जंप करता है, 2021 के अंदर वार शुरू होती है और 2022 के अंदर 14,515 मिलियन डॉलर के ऊपर एक्सपोर्ट पहुंच जाती है अमेरिका की। बाकायदा आपके साथ ग्राफ भी चल रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें नाजरीन आप देखिएगा कि किस तरीके से जो है वो ये तमाम तर जो खास तौर के ऊपर स्पेसिफिकली ये जो साउथ एशिया इसको कंट्रोल किया हुआ है या और दूसरे इलाकों के अंदर या जिन खितों के अंदर ये जंग कर रहा है, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। नाजरीन कुछ अहम तरीन जो अपडेट्स थी वो हमने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।